हेलो दोस्तों। आज हम लोग जानने वाले हैं एनालॉग पेयर कंप्लीटेशन। मतलब यह एक तरह का रीजनिंग होता है। जैसे कि इसमें फाइंड करना है, अगर एक वर्ड दूसरे वर्ड का सिमिलर है तो अगर वैसा ही एक वर्ड रहा तो उसके सिमिलर ढूंढना है। जैसे कि दिया गया है, फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट टू वर्ड। मतलब पहले दो वर्ड का रिलेशनशिप फाइंड करना है कि क्या होता है। और एंड चूज द मिसिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। और तीसरा वर्ड को चूज करना है जो कि नहीं दिया गया है उस अल्टरनेटिव से। तो आइए इसको एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल दिया गया है एप्पल। तो एप्पल और फ्रूट, तो ये दोनों के बीच रिलेशनशिप निकालते हैं। तो एप्पल भी फ्रूट है, मतलब एप्पल एक फ्रूट है, हो गया रिलेशनशिप। तो पोटैटो क्या है? फ्लावर है, ए ऑप्शन तो नहीं। फ्रूट है तो ये नहीं। स्वीट है तो नहीं। रूट है, हाँ रूट है पोटैटो, तो ऑप्शन डी राइट। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल दिया है दर्थ। इसका रिलेशनशिप स्कैरसिटी के साथ क्या है? तो ये एक दोनों का साइनोनिम्स है। साइनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द। तो सब्स्टिट्यूट का पर्यायवाची शब्द यानी कि साइनोनिम्स क्या होगा? तो सब्स्टिट्यूट का रूमर नहीं होगा, एज्यूम नहीं होगा, रिप्लेस हो सकता है क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर दिया यानी रिप्लेस कर दिया। तो ऑप्शन सी इज राइट। तो अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है चाओस का पीस के साथ कौन सा रिलेशनशिप है? तो दोनों एक दूसरा का उल्टा है, एंटोनिम्स हो गया, ठीक है। तो उसी तरह लैंकी का एंटोनिम्स क्या होगा? तो लैंकी मिस होता है बड़ा, तो और तो इसी का एंटोनिम्स होगा शॉर्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज ट्रू। अब आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल में। तो फोर्थ एग्जाम्पल दिया गया है थंडर और रेन का। ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? रिलेशनशिप। तो रेन होता है जब, तब थंडरिंग होता है, ठीक है। तो नाइट होता है तो क्या होगा? ठीक है, नाइट होता है तो डस्क को होता है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। तो पांचवा क्वेश्चन है पेज और बुक का रिलेशनशिप। तो बुक में पेज होता है, तो वैसे ही लीफ, लीफ किसका पार्ट है? लीफ ट्री का पार्ट है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। तो अब आते हैं फिफ्थ में। इसका आंसर आप कमेंट में कीजिए। आई रहता है तो हम लोग देख सकते हैं यानी सी। लेग रहता है तो क्या कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली वॉक कर सकते हैं, यानी कि आंसर सी इज राइट। अब सेवेंथ में, सेवेंथ क्वेश्चन दिया गया है टैडपॉल। तो सबसे पहले इधर देख लेते हैं उसका रिलेशन कैटरपिलर का बटरफ्लाई साथ। तो सबसे बटरफ्लाई का सबसे जो यंगेस्ट होता है वो कैटरपिलर होता है। तो वैसे ही टैडपोल किसका यंगेस्ट है? तो फ्रॉग का है, तो ऑप्शन डी राइट। अब एग्जाम्पल 8 में, तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है प्लांट और सीड का रिलेशन क्या है? तो सीड से प्लांट होता है, तो बर्ड किससे होता है? तो बर्ड का रिलेशन देगा यहाँ पर फ्लावर से, यानी कि बर्ड होता है उसके बाद फ्लावर होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। अब आते हैं नाइन्थ एग्जाम्पल में। तो नाइन्थ क्वेश्चन में दिया गया है कॉबलर और लेदर, कारपेंटर के से फिर क्या होगा? तो कॉबलर लेदर यूज करता है कुछ चीज़ बनाने के लिए, ठीक है, जैसे कि सूज ये सब। तो कारपेंटर क्या यूज करता है? वुड यूज करता है, तो बी ऑप्शन है वुड, जो कि फर्नीचर ये सब बनाने के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। अब आते हैं टेंथ एग्जाम्पल में। 10वां क्वेश्चन है, जैसे कि आप पहला दूसरा में रिलेशन निकालना है, तो किंग और थ्रोन का क्या रिलेशन होगा? किंग थ्रोन पे बैठता है, मतलब राजा जो राजगद्दी पे बैठता है, ठीक है। तो जज कहाँ बैठता होगा? तो लायर पे तो बैठ नहीं सकता है, बेंच पर बैठेगा। कोर्ट, कोर्ट पर तो नहीं बैठ सकता है, ट्रायल पे नहीं बैठ सकता है, तो बेंच इसका राइट आंसर होगा। बेंच पे जज बैठता है। लास्ट में मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन दो दिया गया है वो ये है, इसका आपका आंसर कमेंट में कमेंट करना है। जैसे कि लायन रोअर करता है, मतलब शेर है जो दहाड़ता है, ठीक है। तो एस का कौन सा आवाज़ होता होगा? ए बार्क, बी ट्रम्पेट, सी हॉल, डी ब्रे। इसमें से आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है स्मेल फ्लावर, मतलब फ्लावर स्मेल करता है, तो टेस्ट मतलब टेस्ट क्या करता है? वाटर करता है, सॉल्ट करता है, फूड करता है या स्वीट करता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।